हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? होपफुली आप एकदम फिट एंड फाइन होंगे। देखो, आज हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक की, वो है वाटर। ऑब्वियस है, हाइड्रोजन चैप्टर ही है, लेकिन उसके अंदर एक टॉपिक है वाटर। हमने बिगनिंग की थी, वहां पे हमने बोला था हाइड्रोजन का मतलब ही होता है वाटर प्रोड्यूसिंग गैस। तो वाटर, आपने कभी नोटिस किया है कि हम कभी भी कंप्यूटर पे या सेल फोन पे डिलीट करते हैं, किसी को फटाफट डिलीट होता है, लेकिन डाउनलोड करते हैं उसमें टाइम लगता है। ठीक है, कई बार तो कई घंटों लग जाते हैं डाउनलोड करने में। सेम वही बात है, किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करने में बहुत ही कम समय लगता है, लेकिन उसको बनाना, उसका कंस्ट्रक्शन, वहां बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब आप बोलोगे सर ऐसी क्या फालतू बात कर रहे हो, वाटर टॉपिक पढ़ाना। वाटर की भी यही कहानी है। आपको मालूम है दुनिया के अंदर जो वाटर है, दैट इज वॉट द, जितना भी वाटर है, दैट इज वॉट द 97.33% कहां पे है? ओशियंस में है। नाम सुना? इंडो ओशन, पैसिफिक ओशन, उनमें सारे 7 जो ओशन है उसमें मिलाकर के वाटर है। दुनिया का वाटर कितना है? 97.33। लेकिन ये ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। समझ में बात? आपने सुना होगा, एक कहावत है, समुद्र कितना भी गहरा हो लेकिन किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। ये इसीलिए है क्योंकि वो सॉल्टी वाटर है, सैलाइन वाटर है, हम उसको पी नहीं सकते, काफी उसमें सॉल्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, पोलर आइस की हम बात करें, ग्लेशियर्स की बात करें मैं, जो बर्फ के पहाड़ होता है, हिमालय वगैरह, क्लियर, या अंटार्कटिका, या आपने सुना होगा ये ग्लेशियर्स होता है, उसमें 2.04% होता है टोटल वाटर का। गॉट इट? तो ये दोनों मिला के कितना हो गया? लगभग 99.4 के आसपास ही हो गया। 99.4 यानी बचा क्या आपके पास में? जो रिवर्स है, रिवर्स नदी, गंगा नदी, तरह तरह की जो नदियां होती है, उसमें कितना है? 0.0001%, कितना कम है। तो मैंने यही बोला कि डाउनलोड होने में टाइम लगता है, लेकिन डिस्ट्रॉय करने में टाइम नहीं लगता। ये जो पूरा वाटर है, ओशन से ही क्लाउड्स बनते हैं, उससे फिर वो बारिश होती है, और फिर हमारे पास में जो बारिश के अंदर जो फ्रेश वाटर आता है, जो रिवर्स का वाटर है, जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम काम में लेते हैं, वो बहुत ही कम है, लेकिन हम इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के कंपाउंड की यही बात है कि वास्तव में इनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, लेकिन आम आदमी इनको समझ नहीं पाता है। अब वाटर, किसी को बोलेंगे वाटर क्या है, कि वाटर तो हम पीते हैं, वो पानी नहीं। वाटर को पानी बोलना बहुत आसान है। वाटर के बारे में जानो, होता क्या वास्तव में। हम बोलेंगे इसको कि लिक्विड H2O इज कॉल्ड वाटर। H2O की 3 स्टेट हो सकती है। H2O जब सॉलिड होगा उसको हम आइस बोलेंगे, क्योंकि वो वाटर नहीं, उसको हम पी नहीं सकते। H2O जब लिक्विड स्टेट के अंदर आएगा, दैट इज व्हाट द वाटर। और H2O जब गैसियस स्टेट में होगा, उसको हम बोलेंगे वेपर या स्टीम, ये नाम आते हैं। तो क्या बोलेंगे बच्चों, ध्यान देना। H2O 3 फॉर्म मिलेगी आपको, क्लियर? तो फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसकी फॉर्म 3 होगी। एक हो सकता है सॉलिड स्टेट, एक हो सकता है लिक्विड, और एक होगा ये गैसियस। हालांकि एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, इंटर कन्वर्टिबल है। हीट देंगे तो सॉलिड से लिक्विड, हीट अगर एब्जॉर्ब कर लेंगे तो लिक्विड से सॉलिड, इसी तरह से लिक्विड से गैस, और गैस से वापस बन जाएगा ये लिक्विड। ऑब्वियस है, ये प्रोसेस तो हम अपनी डेली लाइफ में काम में लेते ही हैं। वाटर पड़ा है तो उसको अगर हमने फ्रिज के अंदर रख लिया तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और आइस जो है अगर उसको हम नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रख दें तो वापस क्या हो जाएगी? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। गॉट इट? तो इनमें से जो सॉलिड है उसको हम बोल रहे हैं आइस। आइस नाम दे रहे हैं हम इसको, क्लियर बात? और ये जो है, ये है वाटर लिक्विड स्टेट के अंदर। और नेक्स्ट जो गैसियस स्टेट में है, उसको हम बोल रहे हैं, या तो हम बोलते हैं वाटर वेपर, या इसके लिए एक और वर्ड आता है स्टीम। क्लियर? ये स्टीम हमने जब हाइड्रोजन का प्रिपरेशन पढ़ा था वहां पर भी आया था। तो ये वाटर जो है वो कहां कहां कितना कितना मिल रहा है उसकी बात है। तो रिवर के अंदर ही होता है फ्रेश वाटर, जिसको हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज में ले सकते हैं। अब वाटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हमारी बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी या बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, डाइजेशन वगैरह, सारे के सारे प्रोसेस जो होते हैं वो वाटर से होते हैं। क्लियर बात?
वाटर हमारी बैलेंस डाइट का एक कंपोनेंट होता है। जहां तक हम अपनी बॉडी की बात करें तो जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी बॉडी का अप्रोक्सीमेटली 65% या 65 से लेकर 70% तक होता है, कौन होता है? वाटर होता है, वाटर। अब आप बोलोगे वाटर इतना दिखता तो नहीं हमें। हमारी बॉडी के अंदर 5 to 6 लीटर होता है ब्लड। उसका जो मेन कंपोनेंट है, लिक्विड कंपोनेंट है, दैट इज व्हाट द प्लाज्मा, उसमें है। क्लियर? हमारे बोन्स के अंदर, बोन मैरो में भी है, मसल्स में भी है। तो ओवरऑल अगर किसी इंसान का अगर 100 किलोग्राम मास है तो उसके अंदर हम बोलेंगे 65 किलोग्राम क्या होगा? वाटर होगा। क्लियर बात? ऐसा नहीं कि हमें निचोड़ना है, ये होता है इसका अमाउंट। क्लियर बात? अब हम बात करते हैं कुछ और वाटर के बारे में कि इसकी और क्या खास बात है। तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं इसकी स्ट्रक्चर को। ये स्ट्रक्चर हमने ली है। ऑब्वियसली केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ चुके हैं, इतनी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विद 2 हाइड्रोजन and oxygen is having 2 lone pair. As far as hybridization of the oxygen is concerned, this is sp3 hybrid. Bond angle is 104 degree 28 minute and somewhere it is also written as the 104.5 degree, क्योंकि 60 मिनट जो होता है उससे बनता है 1 डिग्री। तो ये 30 मिनट के अप्रॉक्स इक्वल है, इसलिए हमने 0.5 इसको मेंशन किया है। तो ये नॉर्मल है वाटर की स्ट्रक्चर। अब इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे, कैसी होती है? बैंड। बैंड बोलेंगे इसको। या कई बार ये भी लिखा होता है इनवर्ट वी। वी जो होता है, वी इसको उल्टा कर दिया तो ये बन जाता है इनवर्ट वी। इट मींस बैंड ज्योमेट्री कंसीडर होगी। ऑब्वियस है लॉन पेयर को हम ज्योमेट्री में कंसीडर नहीं करते हैं। क्लियर बात? एक और खास बात, वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं इनके बीच में एक स्पेशल बॉन्ड होता है, दैट इज व्हाट? वाटर का 1 मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसलिए एक शानदार कंपैरिजन आता है कि हमारे पास में है, एक तो है H2O और एक है H2S गैस। क्लियर? अब इन दोनों को कंपेयर करें तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड है, जबकि ये गैस होती है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब आप बोलोगे कंपेयर क्यों किया? कंपेयर इसलिए किया क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों ही एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। दोनों ही 2:1 में बॉन्डेड है हाइड्रोजन से। क्लियर बात? लेकिन यहां पे बोला लिक्विड है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या है? इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्ग HB, इट मींस हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मास की अगर मैं बात करूं, इसका भले ही मास ज्यादा है फिर भी ये गैसेस स्टेट में है, क्योंकि यहां पर क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो हर मॉलिक्यूल के बीच होंगे इंटरमॉलिक्यूलर, लेकिन यहां पर है वीक वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन होगा, वीक वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन। तो वीक अट्रैक्शन होने से इसको हम ये भी बोल सकते हैं व्हाट इज दैट? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है। हालांकि डाइपोल डाइपोल भी हर एक कैटेगरी का नहीं होगा। हम ये भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक तरह का डाइपोल डाइपोल है, लेकिन ये जो डाइपोल डाइपोल होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जब ज्यादा होता है, लाइक HCl, HBr, HI, तो HCl के अंदर डाइपोल डाइपोल स्ट्रॉन्ग है। क्लियर बात? तो इन दोनों के बीच में यही है कि लिक्विड और ये गैस इसलिए है, इसमें है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, बिटवीन 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। क्लियर? और यहां पर वीक अट्रैक्शन है, तो पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे, दूर दूर वहां पे गैसेस स्टेट में आएगा, और पार्टिकल जब क्लोज होंगे तो ये लिक्विड स्टेट में होगा। क्लियर है बात? कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम वाटर की। एज फार एज वाटर जो है, वाटर इसकी डेंसिटी की हम बात करें, डेंसिटी, तो ऑब्वियस है 4 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर बन जाता है जहां पर मैं लिख देता हूं इसकी होती है मैक्सिमम डेंसिटी होती है। कई बार ये जनरल नॉलेज के अंदर भी क्वेश्चन बनता है, काफी शानदार, IAS RS के अंदर भी बनता है कि वाटर की डेंसिटी कब होगी मैक्सिमम। बच्चा हमेशा वो दिमाग लगाता है कि डेंसिटी तो सॉलिड की मैक्सिमम होती है, लेकिन
वाटर जब सॉलिड स्टेट में आता है तो इसके अंदर ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जिससे क्या होता है, वॉल्यूम कम होता है, और वॉल्यूम कम होने से क्या होता है, वाटर के सरफेस पे आइस क्या होती है, फ्लोट करती है। तो मैं बात बताना चाहूंगा आपको आइस की स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाएंगे। हालांकि यहां पर आपको दिख ही रहा होगा, मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं आइस की स्ट्रक्चर को, HOH। हालांकि डिफरेंट बुक में डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ये 3 डायमेंशनल होती है। वास्तव में 2 मॉलिक्यूल आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, और भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, लेकिन यहां पे एक सिंपल वे में आपको बता रहा हूं आइस की स्ट्रक्चर को, ताकि आप ये देख पाए कि इसमें कुछ ओपन स्पेस भी अवेलेबल है। क्लियर? अदरवाइज तो 3 डायमेंशन में बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो यू कैन सी हियर दैट द ओपन स्पेस इज देयर, यू कैन सी हियर। तो ये होता है आइस, जो होता है ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। तो आइस की खास बात क्या है? ऑब्वियस सी बात है, यहां पे डेल्टा नेगेटिव, ये दोनों डेल्टा पॉजिटिव होंगे। तो आइस के अंदर हम क्या बोलेंगे बच्चों? 1 ऑक्सीजन इज सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन। 1 ऑक्सीजन इज सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन। अब इसमें से क्या होंगे? 2 तो हो जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, दिख रहा होगा आपको, एक ऑक्सीजन बना रही है, 2 तो हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर। और 2 इसमें हो जाएंगे कौन से? कोवैलेंट बॉन्ड। ऑब्वियस है, ये क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड है, क्लियर। और ये डॉटेड लाइन से हमने जो शो किया है वो कौन है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ईच ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड, और सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन, टेट्राहेड्रली लिख दो इसमें, टेट्राहेड्रली। यू मस्ट नो दैट ये जो स्ट्रक्चर बन गई है यहां पे, अगर हम इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ये टेट्राहेड्रल ही कंसीडर होता है, लेकिन रियल ज्योमेट्री इसमें लॉन पेयर को हम एक्सक्लूड करते हैं, बन जाता है कैसा? बेंड शेप बन जाता है। क्लियर बात? तो ये वाटर की स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिख रहा होगा 2 लॉन पेयर बनाते हैं, 2 लॉन पेयर बनाते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन ऑक्सीजन एटम। ईच लॉन पेयर फॉर्म्स 1 HB। इसलिए आपसे पूछेंगे ऑक्सीजन जो होगा कितने HB बनाएगा? 2 बनाएगा। लिख देता हूं मैं यहां पे HB, इट मींस हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीजन कितने बनाएगा? 2, और हाइड्रोजन कितने बनाएगा? 1। और पूछेंगे अगर आपसे टोटल 1 H2O मॉलिक्यूल कितने बनाएगा? इक्वल्स टू मैं लिख देता हूं 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है, लेकिन काम की है, क्लियर। एक लॉन पेयर बनाएगा 1, दूसरा लॉन पेयर दूसरा, और हाइड्रोजन भी बनाएगा 1, ये भी बनाएगा 1। 1 2 3 4 टोटल हम एक मॉलिक्यूल की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बन रहे हैं बच्चों? 4 बन रहे हैं। एक ऑक्सीजन कितनी बना रही है? 2। एक हाइड्रोजन कितनी बना रही है? 1। इस तरह से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसको हमने बोला है ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर मैं बात करता हूं डेंसिटी की बात करूं तो आइस है और दूसरा वाटर है। जनरली हमने ये पढ़ा है कि सॉलिड स्टेट के अंदर पार्टिकल क्लोज होते हैं, डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन वाटर जो है वो एक्सेप्शन है, क्लियर। अगर आपके पास में सपोज कोई घर में भी बोतल है या कोई पॉट है, इसमें आप देख लोगे वाटर का लेवल इतना है, अगर मैं इसको एज इट इज रख दूं और इसके अगर आइस बनाई जाए, एज इट इज फ्रिज के अंदर रख दें, तो ये वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वॉल्यूम क्यों बढ़ गया? क्योंकि ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बन रही है सॉलिड स्टेट के अंदर। क्लियर बात? इससे होगा क्या? वॉल्यूम तो बढ़ गया, लेकिन डेंसिटी क्या हो गई? कम। इसी कारण आपने देखा होगा कि आइस जो होता है, आइस वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता है, इट मींस तैर रहा है वाटर के ऊपर। आपने मूवी का नाम सुना होगा टाइटैनिक। टाइटैनिक में क्या हुआ? बहुत ही शानदार बड़ा सा जहाज था, काफी उसमें लाखों तो नहीं, कुछ लोग थे उसके अंदर। फिर आपने देखा होगा वो जो जहाज चल रहा है, टाइटैनिक मूवी देखी होगी ना, उसकी बात कर रहा हूं, जहाज चल रहा है तो एक आइस का बड़ा सा पीस था, ये नहीं बहुत ही बड़ा पीस था उसके अंदर, तो उससे वो टकरा गया। सोचो अगर आइस की डेंसिटी कम होती तो वो आइस जो होता पानी के नीचे रह जाता और वो पूरा निकल जाता। सिर्फ इसी प्रॉपर्टी की वजह से टाइटैनिक मूवी बनी और टाइटैनिक का इतना बड़ा हादसा हुआ। एक्चुअली मैं काफी इमोशनल हो गया था। अपन तो सीधे इसकी बात करते हैं कि डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो आइस की होगी कम, वाटर की होगी ज्यादा। ये शानदार एक्सेप्शन बनता है जनरली
किसी भी सॉलिड के अंदर जो होती है डेंसिटी वो होती है कम, क्योंकि पार्टिकल क्लोज होते हैं। यहां पर स्पेशल बात है कि ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बनने से आइस की डेंसिटी वाटर से कम हो जाएगी, इसलिए मैं लाइन लिख रहा हूं और बोल भी रहा हूं। अगर आपको ना दिखे तो आप लिख लेना, देयरफॉर आइस फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर। अगर बच्चों आपसे कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ ले कि 1 लीटर आइस है और 1 लीटर पानी है, अब आप बोलोगे मजाक कर रहे हो, नहीं। अगर आपसे कोई पूछे 1 लीटर आइस है और 1 लीटर पानी है, दोनों में से भारी कौन होगा, तो लीटर इज व्हाट द वॉल्यूम। आई टोल्ड यू दैट द वॉल्यूम ऑफ द आइस विल बी व्हाट द मोर, गॉट इट। तो वॉल्यूम उसका ज्यादा होगा। जैसे मैं आपको बात करता हूं कि आपने देखा होगा घर के अंदर जो कोई बच्चे या कोई हम लोग लेते हैं ऑयल का पाउच या घी का पाउच, उसके ऊपर लिखा होता है 1 लीटर, क्लियर बात, लेकिन उसके मास को देखो होता है 900 ग्राम के अप्रोक्सीमेटली। इट मींस दैट इज व्हाट द लाइटर देन द वाटर। अगर हम वाटर की बात करें तो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1 लीटर। ये वाटर के अंदर मैं बात कर रहा हूं, वैसा मोल कौन सा में पढ़ेंगे, क्लियर। कभी कभी मुझे मोल कौन सा की बातें याद आती है, तो मैं आपको बता दूं कुछ फैक्ट्स हैं इसके अंदर। मैं H2O की बात कर रहा हूं, H2O 1 ml इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, एक ही तो बात होती है, इक्वल्स टू व्हाट द 1 ग्राम। प्योर वाटर की बात कर रहे हैं तो 1000 ml इक्वल्स टू 1000 ग्राम, और 1000 ml का मतलब होता है 1 लीटर इक्वल्स टू होता है ये 1 किलोग्राम। किसकी बात की मैंने, वाटर की बात कर रहा हूं, ब्रैकेट में लिख देता हूं वाटर, क्लियर। लेकिन अगर आपसे पूछें कि किसका मास ज्यादा है, 1 लीटर आइस का या 1 लीटर वाटर का, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, वाटर का ज्यादा होगा। वॉल्यूम दोनों का भले ही कॉमन है, क्योंकि इसमें ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बनती है, स्पेस अंदर काफी क्या होता है, खाली होता है। और आइस क्या होती है, हल्की होती है। लोकल लैंग्वेज में बात करें, आइस हल्की होगी, क्लियर, एज कंपेयर टू सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसीलिए वो क्या होगी, सरफेस पे फ्लोट करेगी, क्लियर बात। आइस फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर, लिख लो ये बात। और कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम आइस के बारे में। देखो क्या बोला गया है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर है आइस। आइस जो होगा वो वाटर की क्रिस्टलाइन फॉर्म होगी, क्लियर बात। वाटर जब क्रिस्टलाइन होगा, इसका मतलब क्या हुआ, क्रिस्टलाइन का मतलब होता है फिक्स्ड ज्योमेट्री। इसका मतलब होता है फिक्स्ड ज्योमेट्री आएगी वाटर की, कब, सॉलिड स्टेट के अंदर। नेक्स्ट, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आइस जो होगा उसके क्रिस्टल बनेंगे हेक्सागोनल फॉर्म के, लेकिन जब लो टेम्परेचर होगा उस समय बनेगा क्या, क्यूबिक फॉर्म का बनेगा। तभी आपने नाम सुना होगा आइस क्यूब बोलते हैं उसको, क्योंकि लो टेम्परेचर पे ये क्यूबिक फॉर्म का है, हाई प्रेशर पर ये क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल फॉर्म का। अब आप सोचोगे ये होता क्या है, देखो एक चैप्टर है आपके केमिस्ट्री के अंदर ही सॉलिड स्टेट, वहां पर डिफरेंट तरह के क्रिस्टल की स्टडी हो रही है, हेक्सागोनल, क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, डिफरेंट तरह के क्रिस्टल होते हैं, उनकी एक फिक्स तरह की ज्योमेट्री होती है। तो ज्योमेट्री अलग अलग हो जाएगी, मैटर वही है, फर्क पड़ेगा। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मैं बात कर रहा हूं तो हेक्सागोनल, और लो टेम्परेचर पे बात है इसकी क्यूबिक की, क्लियर बात। नेक्स्ट, ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ये क्या इंपॉर्टेंस इसकी ध्यान देंगे कि अभी अभी हमने बात की कि आइस जो होता है, आइस वो क्या होता है, वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता है, क्लियर बात। तो आपने देखा होगा कई बार कोई लेक्स वगैरह होती है, लेक, तो उनका सरफेस जो होता है, सरफेस उस पर आइस बन जाती है। बहुत से ऐसे ठंडे एरिया हैं, कुछ हिमाचल का एरिया है, ये राजस्थान के में भी एक जगह है उसका नाम है माउंट आबू, वहां पे भी एक नक्की लेक है। वहां पर क्या होगा, सरफेस जो है, सरफेस उसके ऊपर क्या होता है, आइस बन जाती है, क्लियर, विंटर सीजन के अंदर। अब आप बोलोगे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसके अंदर जो होते हैं एक्वेटिक एनिमल, उनको मिल जाता है इस लेयर से, क्या मिलता है, थर्मल इंसुलेशन। इट मींस बाहर एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम टेम्परेचर हो गया है, ये लेयर बन गई है, अब अंदर जो है टेम्परेचर वो मॉडरेट है, उनको उस एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गई है यहां पर, क्लियर। अब हम बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल के अंदर जो सबसे कॉमन एनिमल है उसकी हम बात करें अगर, तो कौन है यहाँ पे,
फिश। क्लियर? और फिश के बारे में तो आपने जाना भी होगा, ये क्या बोलते हैं फिश को, मालूम है कुछ? ये मछली जल की रानी है। क्लियर? ऐसा कुछ सुना ही होगा आपने, ये फिश। क्लियर? हेलीकॉप्टर तो नहीं बन गया, फिश है ये। देखो मैं नॉर्मली ऐसा बनाया है, वास्तव में ध्यान देंगे क्या होता है, इसके चारों और ये प्रोटेक्टिव लेयर बन गई, तो अब ये फिश वगैरह जो होगी वो अच्छी तरह से रह पाएगी, इसको एक मॉडरेट टेम्परेचर मिलेगा। अदरवाइज अगर ये लेनी होती तो एटमॉस्फेयर का जो कोल्ड टेम्परेचर है वो क्या होता है, इसके कांटेक्ट में आता और इसमें फ्रीजिंग भी हो सकती थी। क्लियर बात? तो क्या बोला, ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है विंटर सीजन के अंदर आइस सरफेस ऑन लेक। Ice surface on lake provide thermal insulation. It means required for the aquatic life. अगर ये यहाँ पर आइस का सरफेस नहीं बनेगा तो यहाँ पर ये जो लिक्विड वाटर होगा उसका टेम्परेचर मॉडरेट नहीं होगा, जिसमें ये एनिमल्स रह नहीं पाएंगे। एक और खास बात है, आपको मालूम होना चाहिए कि लो टेम्परेचर पर यहाँ पर ऑक्सीजन की डेंसिटी ज्यादा होती है। क्लियर? जो कि बहुत ही फेवरेबल कंडीशन होती है इनके लिए। लेकिन अगर पूरा के पूरा ये जम जाए पानी, अगर पूरा पानी जम जाए तो ये मूव नहीं कर पाएंगे, इनके जो गिल्स होंगे वो इसमें सॉल्युबल ऑक्सीजन को नहीं ले पाएंगे। क्लियर बात? तो मछली के बारे में आपने सुना भी होगा, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी और बाहर निकालो मर जाएगी। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट एक्वेटिक एनिमल होता है वो होता है फिश यहाँ पे। क्लियर बात? और इसके ऊपर ये जो सरफेस बन गया किसका, आइस का, किसमें, विंटर सीजन के अंदर, वो इसको प्रोवाइड करा रहा है थर्मल इंसुलेशन। ये है इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात हो रही है। कई बार आप भी कहीं ऐसी जगह पे पिकनिक या कहीं पे आउटिंग के लिए गए होंगे जहां पर आपने देखा होगा किसी लेक के ऊपर ऐसे आइस का सरफेस बन जाता है। बहुत से लोग एडवेंचर के लिए उस लेक के ऊपर ऐसे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। वहां पे आजकल चल रहा है सेल्फी लेना, तो फोटो अपलोड होने से पहले हो सकता है कहीं पे कच्ची बर्फ होगी तो आप डाउनलोड हो जाएंगे, आप ऐसा नहीं करना। तो ये इस तरह का रखा हुआ है, ये नेचुरल चीजें हैं, नेचर से ज्यादा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी बात हो रही है, आइस की नहीं, ये बात हो रही है H2O। इट मींस हम बात कर रहे हैं जनरल वे में वाटर की, और सारी के सारी फॉर्म की, सारी इसकी जो फॉर्म्स बनती है उसकी। तो वाटर क्या होगा, देखो बहुत सिंपल सी बात है, कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस। अब आप बोलोगे, कई लोग तो बोलते हैं कि इस जगह का मीठा पानी होता है, दैट इज, हम जो घर में पानी यूज में लेते हैं दैट इज नॉट द डिस्टिल वाटर। 100% प्योर जो वाटर होता है डिस्टिल वाटर, वो टेस्टलेस होता है, उसमें कुछ सॉल्ट्स होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उससे उसके टेस्ट पे फर्क पड़ता है, वो खारा पानी है मीठा पानी है, दैट इज डिफरेंट थिंग। गॉट इट? नेक्स्ट, फ्रीजिंग पॉइंट होता है इसका 0 डिग्री सेल्सियस को हम ये भी लिख सकते हैं क्या, 273 ऐड कर लो तो 273 केल्विन। क्लियर? नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट, कितने टेम्परेचर पे ये बॉइल होगा, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, ये फिक्स होता है, इसका कांस्टेंट वैल्यू है 373 केल्विन। नेक्स्ट, हाई स्पेसिफिक हीट होती है इसकी, ये हीट बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर? कंपेयर टू अदर लिक्विड, अगर हम 1 लीटर वाटर को गर्म कर रहे हैं, 1 लीटर ऑयल को गर्म कर रहे हैं, तो ऑयल जो होगा वो क्या होगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। वाटर में क्या हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रहती है। क्लियर? क्या होता है इसका, हाई सरफेस टेंशन होता है। क्यों सरफेस टेंशन कब बढ़ता है, जब इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन ज्यादा हो और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, अकेला मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसका सरफेस टेंशन ज्यादा होगा। क्लियर बात? नेक्स्ट, थर्मल कंडक्टिविटी भी इसकी क्या होती है, हाई होती है, और हाई होता है इसका क्या, डाइपोल मोमेंट। इट मींस इस मॉलिक्यूल की पोलैरिटी क्या है, ज्यादा है। नेक्स्ट, इसके अंदर एक और शानदार प्रॉपर्टी होती है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी वजह से वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, और वाटर को हम ये भी बोलते हैं बच्चों यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर के लिए वर्ड आएगा, कभी भी आपने मोल कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, तो वाटर का अमाउंट चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, वाटर इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज सॉल्वेंट। क्लियर बात? नेक्स्ट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। एक नॉर्मल अल्कोहल होगा, कोई दूसरा लिक्विड होगा, उसको गर्म करने पर उसकी वेपर जल्दी बनेगी। वाटर रिक्वायर्स मोर टेम्परेचर टू कन्वर्ट इनटू व्हाट, वेपर। नेक्स्ट, एक शानदार नोट दे रखा है इसको आपको इंफॉर्मेशन के लिए, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट
of ecosystem or the biological system, which one is what? The water is the important component. कैसे है ये? It maintains the body temperature of living being. अब हम अपनी बात ही कर लेते हैं. आपने देखा होगा हमारी बॉडी में क्या सिस्टम है. जब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सारी एक्टिविटी 37 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन होनी चाहिए. क्लियर? इतना ही टेम्परेचर होना चाहिए. इससे अगर ज्यादा टेम्परेचर हो गया है एटमॉस्फेयर के अंदर तो जो गर्मी हो गई है उस समय क्या होगा, हमारी बॉडी से पर्सपिरेशन होगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, इसलिए ऑटोमेटिक वाटर जो होगा वो बाहर निकलता है. क्लियर बात? तो 37 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करने के लिए बॉडी से पर्सपिरेशन, इट मींस पसीना आ रहा है. तो ये हमारी बॉडी के सारे सिस्टम जो होते हैं, हमारी बॉडी के टेम्परेचर जो होता है उसको ये मेंटेन करके रखता है. आपने कई बार देखा भी होगा स्कूल या कॉलेज या कहीं पर भी आपको जाने की जल्दी है. क्लियर? तो आप क्या कर देते हैं, कई बार एक आपके पास में कुछ वाटर बॉडी होती है, उसके कांटेक्ट में आपने अगर सपोज दूध है या गिलास है उसको आपने इसके कांटेक्ट में रख दिया. क्लियर बात? तो आप देखोगे कि इसकी हीट जो है वो क्या होगी, सराउंडिंग वाटर के अंदर जाएगी और ये जल्दी ही क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा. क्लियर? सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर भी अगर हम कुछ ऐसा खाना खा रहे हैं जो ज्यादा ही काफी हॉट होता है, गर्म होता है, तो अगर हम वाटर के अमाउंट को इनटेक प्रॉपर वे में करें तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, हमारे पास में कोई भी तरह के साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे. ये वाटर का सिस्टम होता है. क्लियर? कॉपी कर लो इसको. देखो अब हम बात करेंगे वाटर की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की. देखो सबसे सस्ता केमिकल मिलता है, लोग इसको बोलते हैं सबसे सस्ता केमिकल है, फ्री में मिल जाता है, लेकिन आपको मैंने बताया परसेंटेज ऑफ दैट वाटर विच इज यूजफुल फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज इज रियली वेरी लेस, 0.0001% दैट इज प्रेजेंट इन द रिवर. क्लियर बात? तो इसके कुछ बहुत ही कॉमन केमिकल होता है ये. अब हम बोलेंगे हम क्या केमिकल पीते हैं, देखो केमिकल कोई भी हो सकता है, हमारे कपड़े बने हैं वो भी किसी केमिकल के बने हुए हैं, हमारी बॉडी में भी बहुत से केमिकल्स होते हैं, वाटर भी एक तरह का केमिकल है. वी आर सराउंडेड विद द केमिकल्स. गॉट इट? विदाउट केमिस्ट्री लाइफ इज नॉट पॉसिबल. हालांकि फिजिक्स के टीचर भी आपको यही बोलते हैं फिजिक्स है तो सब कुछ है. वैसे ही हर टीचर अपने सब्जेक्ट की तारीफ करता है. मैं अपने सब्जेक्ट की तारीफ नहीं कर रहा हूं, ना ही मेरा सब्जेक्ट है, मैं तारीफ कर रहा हूं किसकी, वाटर. वाटर इज वॉट द लाइफ. गॉट इट? तो हम इसके नेचर की बात करते हैं, इसके नेचर को थोड़ा जानते हैं. ये एम्फोटेरिक नेचर. ये एम्फोटेरिक क्या होता है आपको मालूम है? ये वर्ड कहां से है? एम्फीबियंस. एम्फीबियंस क्या होता है? नॉर्मल जो होते हैं वो कोई लैंड पे ही चलते हैं, लैंड पर जीते हैं, कोई वाटर में जीते हैं. एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जो लैंड पर भी सर्वाइव करते हैं और वाटर में भी सर्वाइव करते हैं, दो जगहों पे, बोथ. तो एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि वाटर शोज, या मैं एम्फोटेरिक नेचर की बात कर लेता हूं, इट मींस बोथ एसिडिक प्लस बेसिक. कोई अगर ऐसा मैटर है जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो कर रहा है उसको हम बोलेंगे एम्फोटेरिक. क्लियर बात? अब एसिड की तरह तरह की डेफिनेशन होती है, तरह तरह की बातें होती हैं. जैसे आरएनएस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला H+ जो देगा वो एसिड, OH- जो देगा वाटर के अंदर वो बेस. सेम वैसे ही एक और भी है, एसिड वो होगा जो H+ डेटिव होगा, जो H+ देगा. क्लियर? वन मोर थिंग, जो बेस की हम बात कर रहे हैं वो होगा H+ का रिसेप्टर, उल्टा रिसेप्टर. क्लियर? इस पर हम बेस बात करते हैं कि इसका कैसे नेचर आता है, एम्फोटेरिक. बहुत ही सिंपल रिएक्शन हमने लिया है. कौन सा मॉलिक्यूल? अमोनिया का. और किसका ले लिया? HCl का. साथ में कौन है? वाटर. साथ में कौन है? वाटर. ऑब्वियस है हम वाटर की रिएक्शन की बात ही कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं आना चाहिए. अब ध्यान देंगे नाइट्रोजन पर क्या है? लॉन पेयर है. क्लियर? अब ये बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक होगा, H+ आयंस बनेंगे और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लॉन पेयर डेटिव ये बेस का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा. और वाटर मॉलिक्यूल H+ दे रहा है, ये काम करेगा किसका? एसिड का. बन रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड. गॉट इट? बेस बन गया. तो यहां पर वाटर का एसिडिक नेचर आ रहा है. नेक्स्ट हम इसकी अगर बात करें तो HCl, H+ Cl-, ये H+ जो होगा वो वाटर को दे देगा तो बन जाएगा H3O+. यहां पर वाटर ने H+ एक्सेप्ट किए हैं, ये बेस का काम कर रहा है. यहां पर
वाटर ने H+ दिए हैं, यहां एसिड काम कर रहा है, इट मींस बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर कैन बी शोन बाय वाटर। एक और बात आपको मालूम होनी चाहिए कि वाटर ऐसा होता है जिसकी pH होती है, pH ऑफ फ्रेश वाटर एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट द 7। बेस्ड ऑन pH हम इसको न्यूट्रल भी बोलते हैं। क्लियर बात? तो ऑलराउंडर है ये, तो एम्फोटेरिक नेचर हो गया। एक और है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ऑटो प्रोटोलाइसिस, मतलब प्रोटॉन को देना या बॉन्ड ब्रेक होने से प्रोटॉन को देना, इसको हम बोलते हैं प्रोटोलाइसिस। क्लियर? तो ऑटो होगा इसमें, ये कैसे होगा? सेल्फ आयोनाइजेशन, बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। वाटर 1 प्लस वाटर 2 मॉलिक्यूल। अब आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, दोनों वाटर ही तो है, लेकिन दोनों में से एक क्या करेगा? काम करेगा एसिड का, और एक काम करेगा किसका? बेस का। अब ये बोलोगे आप, पहले आपने बोला कि वाटर काम कर रहा है अलग के साथ में एसिड का, बेस का, अब आप मजाक कर रहे हो कि वाटर आपस में ही एसिड बेस बन रहा है। ये भी होता है बच्चों। ऑटो प्रोटोलाइसिस के अंदर क्या होगा, ध्यान देंगे, मान के चलते हैं कि इसने H+ दे दिया, तो H+ के देने से ये बन जाएगा H3O+ बन जाएगा, और प्लस आएगा यहां पर OH-। हैव अ लुक, ये जो एसिड था, एसिड, इसने H+ देकर के अब इस एसिड का क्या बचा हुआ है? OH- ग्रुप बचा हुआ है, तो ये इस एसिड का कहलाएगा क्या? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस। अगर मैं इसको एसिड 1 बोलूं, क्लियर बात, तो ये कॉन्जुगेट बेस बन गया है। गॉट इट? नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं इस बेस की, इसमें क्या हुआ? H+ ले लिया है, इसने H+ ले लिया है, तो अब ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा बेस से बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर? अगर मैं इस बेस को 2 करूं तो ये बन गया है कौन सा? कॉन्जुगेट एसिड बन गया है 2। तो सेकंड वाटर मॉलिक्यूल से ये सेकंड स्पीशीज बनी, और फर्स्ट स्पीशीज से ये फर्स्ट बना। अब आप सोचोगे ये क्या कॉन्जुगेट का सिस्टम है, हमें तो कुछ मालूम नहीं चला। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, कॉन्जुगेट मतलब जो उससे बना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला इस वाटर मॉलिक्यूल से बना है क्या? OH-। ये मैंने बोला एसिड है जो H+ दे रहा है, इससे क्या बना है? कॉन्जुगेट बेस बन रहा है। क्लियर है बात? तो एसिड में क्या प्रॉपर्टी होगी कि H+ देता है, ये H+ दे रहा है इसलिए एसिड है, और OH- बन गया है, OH- किसी और को देगा तो इसका रोल क्या होगा? बेस का। एक और खास बात, यहां पर इसने H+ लिया है, H+ लिया है, तो इसने काम किया किसका? बेस का, और बेस से बना है कॉन्जुगेट एसिड। एसिड क्यों? क्योंकि H3O+ के पास में एक H+ एक्स्ट्रा है, किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर ये H+ दे सकता है, जो H+ देगा वो एसिड होगा, और बना है बेस से कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। एसिड से जो बना है वो कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। तो इससे जो बना है उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट, एसिड से बनेगा बेस, बेस से बनेगा एसिड। ये कहानी है। क्लियर? और इसको हम बोलेंगे अपना आप ही हो रहा है, कोई करंट पास नहीं कर रहे हैं, तो ये होता है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस या ऑटो प्रोटोलाइसिस का एग्जांपल होता है। नेक्स्ट रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा। वाटर की रिएक्शन कौन कौन सी हो सकती है? सोडियम से रिएक्शन करें हमने वाटर की, कैल्शियम की भी रिएक्शन कराई हमने वाटर से, और CO2 भी रिएक्शन कराई हमने वाटर से। क्लियर? अब देखो क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। यहां पे क्लियरली आपको दिख रहा है NaOH बन रहा है, तो ये बन जाएगा NaOH के 2 मॉलिक्यूल और बन जाएगी हाइड्रोजन गैस। अब देखो रेडॉक्स चेंजेस कहां पे है, बहुत ही सिंपल आइडेंटिफाई करना। सोडियम पे चार्ज है 0, सोडियम पे है +1, इट मीन सोडियम का क्या हो रहा है? 0 से +1 ऑक्सीडेशन। इस हाइड्रोजन को लो, OH- है, ये H+ है, इस हाइड्रोजन से क्या बना? H2, इट मीन चार्ज क्या है? 0, +1 से 0 चार्ज कम हुआ, क्या हो गया? रिडक्शन। जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है उसको हम बोलते हैं रिडक्स। सेम वैसे यहां पर भी हो रहा है, क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सेम टाइप की रिएक्शन होगी। नेक्स्ट CO2 प्लस वाटर, हम एक रेडॉक्स रिएक्शन ले रहे हैं। हालांकि CO2 प्लस वाटर से जब हाई प्रेशर होता है तब ये बनता है H2CO3, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड।
और यही कार्बोनिक एसिड होता है, आप मालूम होगा। वाटर में मिल गई है CO2, इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, सोडा वाटर। इसी को हम बोलते हैं सोडा वाटर। ये सोडा वाटर वही है जो पेप्सी, कोकोला, थम्स अप, मिरिंडा के अंदर होता है। क्लियर, सोडा वाटर, CO2 गैस होती है उसके अंदर। ये अलग बात है। अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी, फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं। ये जो प्लांट की लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, उसकी वजह से ये प्रोसेस होता है। अब देखो प्लांट क्या करेंगे, फूड का फॉर्मेशन करेंगे। क्या बन जाएगा इससे, C6H12O6, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज, दैट इज द फूड ऑफ प्लांट। क्लियर बात। कार्बन 6 है, 6 कर लो यहाँ पे। हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पर 6 कर लो। ऑक्सीजन कितनी आ रही है हमारे पास में, यहाँ पर 12 + 6 18, यहाँ पर तो 6 है, तो लिखेंगे बराबर, प्लस करके लिखेंगे 6O2। तो जितने मॉलिक्यूल CO2 के प्लांट्स लेते हैं, उतने ही मॉलिक्यूल आपको वापस क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। देखो नेचर का कितना कुदरत का करिश्मा है कि CO2 गैस जो पॉल्यूशन से आ रही है, उसको प्योर करके प्लांट जो होते हैं जितने मॉलिक्यूल लिए, हिसाब बराबर किया, लेकिन आपने इसको बुराई दी CO2 की, इसने आपको अच्छाई दी। अच्छाई बुराई बात नहीं है, ये इनका फूड है, ये इनके लिए एसेंशियल है। सिमिलरली ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे लिए एसेंशियल होती है। क्लियर बात। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस तरह से हो सकता है, रेडॉक्स। अब आप ध्यान दें, कार्बन पे चार्ज है यहाँ पे प्लस का 4। क्लियर। और अगर हम यहां पर बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है, -2, ऑक्सीजन पे हो गया 0। इट मींस ऑक्सीजन का हो रहा है क्या, -2 से 0 रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, सॉरी, ऑक्सीजन का हो रहा है -2 से 0। मैं लिख रहा हूं यहां पे ऑक्सीडेशन होगा। और कार्बन जो +4 था वो हो रहा है, कार्बन यहां पे 0, इट मींस हो रहा है रिडक्शन, चार्ज में डिक्रीमेंट हो रहा है। वैसे तो ये सारी रिएक्शन आप पढ़ ही लोगे जब हम पढ़ेंगे रेडॉक्स चैप्टर, वहां पे। नेक्स्ट एक और रिएक्शन आ रही है, हाइड्रोलाइसिस। ये वर्ड भी आप बहुत बार सुनेंगे आप इसको। हाइड्रो का मतलब होता है लाइसिस, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। हाइड्रो का मतलब हुआ वाटर और लाइसिस का मतलब हो गया क्या, ब्रेकिंग। इट मींस हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल और बॉन्ड्स बाय वाटर। अगर वाटर का मॉलिक्यूल तोड़ रहा है बॉन्ड को या किसी मॉलिक्यूल को, हम बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिक करंट पास करने से मॉलिक्यूल टूट रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस। टेम्परेचर देने से हो रहा है, थर्मोलाइसिस, पायरोलाइसिस। तो डिफरेंट तरह के लाइसिस होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है यहाँ पे कुछ एग्जांपल, फास्फोरस का ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सिलिकॉन का क्लोराइड एंड कैल्शियम का नाइट्राइड। अब देखो क्या रिएक्शन होगी, वाटर के साथ में मिलते ही यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है इसमें फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेंगे। एक मॉलिक्यूल में 4 फास्फोरस थी, अब बन जाएगा H3PO4। इसका नाम है बच्चों, आप लिख लो, फास्फोरिक एसिड। इट मींस पहले एक मॉलिक्यूल में 4 थे, अब जो मॉलिक्यूल आपके पास में बना है उसमें एक फास्फोरस है। इट मींस बॉन्ड की क्या हो गई, ब्रेकिंग हो गई। नेक्स्ट SO3 था, उससे बन रहा है वाटर मिलाकर के बन रहा है सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि SO3 के अंदर ऐसा होता है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ये है SO3 की स्ट्रक्चर। इसमें जब हमने मिला दिया है वाटर, तो बच्चों देखो क्या हो जाएगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O तो बरकरार रहेंगे, एक जो डबल बॉन्ड है उसकी जगह सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। इट मींस बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। कौन कर रहा है, वाटर। क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइसिस। यहां सिलिकॉन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, इसको तोड़ दो। क्यों तोड़ेंगे हम, हैव अ लुक, प्लस माइनस प्लस माइनस, 4 HCl के मॉलिक्यूल बाहर और बन गया है SiO2 + 4HCl। बॉन्ड टूटे, इसको हम बोल रहे हैं हाइड्रोलाइसिस। सिमिलरली प्लस माइनस, ये वाटर का मॉलिक्यूल प्लस माइनस, कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस का एक्सचेंज ऑफर निकाल लो आप। नाइट्रोजन माइनस हाइड्रोजन प्लस, एक ही मॉलिक्यूल बनेगा दुनिया के अंदर, उसका नाम है कौन सा, निमोनिया नहीं, अमोनिया। 2 नाइट्रोजन है, आप इधर 2 लिख लो, और कैल्शियम और OH से मिलके बन जाएगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है बात, रिएक्शन बैलेंस।
तो वाटर का मॉलिक्यूल जब बॉन्ड को तोड़ रहा है या किसी मॉलिक्यूल को ही तोड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द हाइड्रोलाइसिस। कॉपी कर लो इनको। नेक्स्ट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्या बोला है, हाइड्रेट फॉर्मेशन। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होते हैं। सम क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स आर फाउंड इन हाइड्रेटेड फॉर्म, therefore the salt molecule is associated with water molecule। इट मींस कुछ फॉर्मूले ऐसे आपको मिलेंगे जिसमें .H2O लिखा होगा। फॉर एग्जांपल ब्लू विट्रल, तो ये कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4.5H2O। क्लियर बात। नेक्स्ट जिप्सम की मैं बात कर रहा हूं, ये होता है कैल्शियम सल्फेट .2H2O। जिप्सम क्या है, इसका कॉमन नाम है। क्लियर। नेक्स्ट एप्सम की बात करता हूं, MgSO4.7H2O। गॉट इट। नेक्स्ट पोटाश एलम, देखो इसको हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं फिटकरी। फिटकरी जो वाटर, जो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट करने में, खारे पानी को मीठा करने में काम आता है। फिटकरी घरों में मिल भी जाती है। ये एक बाइनरी सॉल्ट है K2SO4.Al2SO4 गॉट इट। तो पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का .24H2O। अब देखो कई बार क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड, उसमें सिंपल रेशियो के अंदर दे रखा है फॉर्मूला। 12th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर इसका सिंपल रेशियो दे रखा है। क्या होगा, ध्यान देना बच्चों, मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं। 2 करते ही पोटेशियम 1 हो जाएगा, 2 करते ही एल्यूमिनियम 1 हो जाएगा। सल्फेट हमारे पास में कितने बच्चों, 4, डिवाइड बाय 2 करते ही सल्फेट हमारे पास में हो जाएंगे कितने, 2। गॉट इट। डॉट 24H2O की जगह हो जाएगा 12H2O। ये सिंपल रेशियो है, इसके अलावा और हम इसको सिंपल नहीं कर सकते। तो एक ही बात है, मैंने लिख दिया यहां पे और। नेक्स्ट एक और होता है बच्चों, उसको भी हम लिख सकते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा होता है इसमें, क्या लिखेंगे इसके अंदर हम, Na2CO3.10H2O। दिस इज द वॉशिंग सोडा। तो ये फॉर्मूले सारे आपको केमिस्ट्री के अंदर मिलेंगे। ये है हाइड्रेट फॉर्म। हाइड्रेट, हाइड्रेट क्या बोलेंगे, पेंटाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, डाईहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट। गॉट इट। इसको ज्यादा हाइड्रेट हो गया, हालांकि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 2 डेकाहाइड्रेट। 2 डेका इट मींस 12 हाइड्रेट। गॉट इट। तो ये बात है, लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है कॉपर सल्फेट के लिए। देखो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो है ऐसे, Cu स्ट्रक्चर, तो क्या हम बात कर रहे हैं, फॉर्मूला है इसका इस तरह से, H2O का होल 4.SO4.1H2O। क्या बना देखो, CuSO4.4 + 1 5H2 हो गए यहां पे। अब ध्यान देंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल किस तरह से एसोसिएटेड हैं। तो ब्लू विट्रल की मैं बात कर रहा हूं, ब्लू विट्रल 4H2O आर एसोसिएटेड विद कॉपर मेटल बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बहुत से कंपटीशन में भी क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, इंपॉर्टेंट मालूम होना चाहिए आपको। तो इन दोनों के बीच में बना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हालांकि एक चैप्टर है आपके पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये चैप्टर आपको मिलेगा 12th क्लास के अंदर, वहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन होगी। अभी भी आपको बता रहा हूं एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन भी है। क्लियर बात। तो 4 जुड़े हुए हैं वाटर के मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, और उसके साथ में एक और वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। तो 1H2O इज एसोसिएटेड बाय, उसके अंदर आता है बच्चों कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आ जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा। क्लियर बात। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड है, और 4 जुड़े हुए हैं किससे, कौन से बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से है। क्लियर, कॉपी कर लो इसको। तो हाइड्रेट फॉर्म के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल 3 तरह से एसोसिएटेड हो सकते हैं। पहला कोऑर्डिनेटेड वाटर, इट मींस कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, इट मींस हाइड्रोजन बॉन्ड से। एक ही एग्जांपल के अंदर आपके पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों आ गए।
नेक्स्ट एक और भी होता है इंटरस्टिशियल वाटर, आपने पढ़ा होगा इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। सिमिलरली वैसा ही है यहाँ पे कि वाटर के मॉलिक्यूल इंटरस्टिशियल साइड पे जुड़े हुए होते हैं। इट मींस H2O आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइड्स। इसका एग्जांपल है हमारे पास में BaCl2, बैरियम का क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड डॉट 2H2O, ये एक तरह का होगा इंटरस्टिशियल हाइड्रेट। क्लियर, कॉपी कर लो इनको। स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम फिनिश करते हैं। ऑब्वियस आप देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चन आपके सामने, इनको अपन कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन, क्वेश्चन भी यही है, कंप्लीट करो एंड आइडेंटिफाई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को आपको पहचानना है। ध्यान देंगे बच्चों, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों की वाटर से रिएक्शन हो रही है। वी एक्सपेक्ट दैट बोथ ऑफ दीज should form the same kind of the product, but it is not possible. Why so? Because क्लोरीन और फ्लोरीन को कंपेयर करें, फ्लोरीन इज वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हैव अ लुक, यहां क्या बनेगा, एक तो बनेगा HCl और एक बनेगा HOCl। कैसे बना बच्चों, मैं क्लोरीन का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिख रहा हूं, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, वाटर है HOH, एक तो बना HCl, एक बना HOCl। इसका नाम आपको मालूम है हाइड्रोजन क्लोराइड। दिस इज व्हाट द हाइपोक्लोराइड। क्लियर, हाइपोक्लोराइड या हाइपोक्लोरिक एसिड। वन मोर थिंग कि ये जो रिएक्शन हुई है इससे ऑपोजिट ऊपर वाली कैसे डिफरेंट होगी। देखो कई बार बुक में ये भी दे रखा होता है, इससे एक तो ये बनेगा HF, क्लियर बात, और साथ ही साथ बनेगा इससे कौन सा, ऑक्सीजन। क्लियर, ये भी बनता है, मैं आपको ये भी लिखवा देता हूं, और इससे ये भी बन रहा है HOF भी बन रहा है। तो आप बोलेंगे भी दोनों रिएक्शन सेम हो गई है, इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोराइड तो उसका आयन हो जाएगा। अब आप बोलेंगे दोनों रिएक्शन सेम तो है, हैव अ लुक अबाउट द चार्ज। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड से हाइड्रोजन पे आएगा +1, ऑक्सीजन पे क्या आएगा -1। क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड से क्लोरीन पे आएगा +1, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -2 होगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन पे तो आएगा +1, ऑक्सीजन पे आना चाहिए -1। इन दोनों बॉन्ड में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -1, ऑक्सीजन पे आएगा +1। यहां पर ऑक्सीजन का चार्ज क्या बच्चों, 0 है। यह चीज ध्यान रखने वाली है। और 0 चार्ज वाली कौन बन जाती है बाद में, ऑक्सीजन। तो ये प्रोडक्ट भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, लेकिन चार्ज जो होगा वो इस ऑक्सीजन पे डिफरेंट होगा ड्यू टू द चेंज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्या बोलेंगे इसको हम, देखो कैल्शियम का ऑक्साइड एक बेसिक नेचर का होता है। इसमें जब वाटर मिल रहा है, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बन गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस। नेक्स्ट B2H6, इसका नाम है बोरॉन हाइड्राइड। एक और फेमस नाम है इसका, यही लिख दो आप, डाइबोरेन। डाइबोरेन बोलते हैं इसको हम। हैव अ लुक, हाइड्रोजन पे क्या आएगा बच्चों, प्लस, इधर आएगा माइनस, प्लस इधर आएगा माइनस। देखो क्या बन रहा है, H2 बाहर निकलेगी, क्या बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, और बोरॉन और OH से बन रहा है BOH का होल थ्राइस। यू मस्ट नो, ये फॉर्मूला होता है H3BO3। इसका नाम होता है एक एसिड, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड जो होता है वो एंटीसेप्टिक होता है, पानी में मिला के लिए आंखें भी वॉश कर लेते हैं इससे। क्लियर, और ग्लिसरीन के साथ में मिला करके घर में ही हम इसमें एंटीसेप्टिक लगाते हैं, फटी हुई एड़ियों पे ग्लिसरीन के साथ में मिक्स करते हैं। बच्चे जो कैरम बोर्ड खेलते हैं उसमें भी ये यूज में लेते हैं, इसका पाउडर लुब्रिकेंट का काम करता है। नेक्स्ट सोडियम हाइड्राइड प्लस माइनस, अमोनिया हाइड्रोजन पे प्लस आएगा, नाइट्रोजन पे माइनस। देखो क्या बन रहा है बच्चों, H2 बन गया, NaNH2 प्लस बन रहा है H2, इसका नाम हो जाएगा सोडामाइड। नेक्स्ट कैल्शियम का बन रहा है, कैल्शियम का है ये कार्बाइड, इसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड। ध्यान देंगे, अगर हेलोजन पे माइनस है तो हैलाइड, ऑक्सीजन पे माइनस है तो ऑक्साइड, कार्बन पे अगर माइनस है तो कार्बाइड नाम आ रहा है।
प्लस माइनस, ये आपको एल्काइन एक टॉपिक है हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर, वहां पर मिलेगा। क्या हो जाएगा, एक कैल्शियम 2H से बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, ये फॉर्मूला है C2H2, ये वास्तव में फॉर्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि बन जाएगा इथाइन। तो इथाइन के प्रिपरेशन मेथड में भी ये रिएक्शन आएगी। रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इधर आ जाओ, राइट ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O HF NH3। देखो स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो ये डिपेंड करती है कहां पे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे। तो ऑर्डर मस्ट भी होना चाहिए क्या, सबसे ज्यादा HF, फिर H2O, फिर होना चाहिए क्या, अमोनिया। लेकिन आज ही हमने पढ़ा कि वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर, वो बना रहा है 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक्सटेंड की बात करेंगे तो वाटर में बढ़ जाएगा, तो H2O आएगा, फिर आएगा HF, फिर आ जाएगा यहां पर NH3। यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डोमिनेट करेगी अमोनिया के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, राइट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। बच्चों पहले समझो कौन किस तरह का है कंडक्टर है। टाइटेनियम का हाइड्राइड, ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक, इट मींस मेटेलिक हाइड्राइड है, मेटेलिक, इसमें मेटल की प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट, कैल्शियम का हाइड्राइड जो है वो है आयोनिक नेचर का है, और बेरिलियम का हाइड्राइड जो है वो है कोवैलेंट। क्लियर। और जहां तक हम बात करें बच्चों कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा होती है किसकी, मेटल की होती है, क्योंकि मेटल हर स्टेट के अंदर पास करती है करंट। नेक्स्ट होती है आयनिक कंपाउंड की, उससे कम होती है कोवैलेंट कंपाउंड की। तो बेसिक इंफॉर्मेशन भी आपको मिल गई। तो अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी का ऑर्डर। सबसे ज्यादा कौन होगा, टाइटेनियम हाइड्राइड, क्यों, क्योंकि ये मेटेलिक है। नेक्स्ट, फिर कौन आएगा, आयोनिक हाइड्राइड। फाइनली कौन आएगा, बेरिलियम का हाइड्राइड, जो कि एक कोवैलेंट नेचर का होता है। लास्ट क्वेश्चन यहां पे दिख रहा है, अरेंज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑर्डर। इट मींस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है। सबसे पहले ध्यान रखना, F सिंगल बॉन्ड F है, उसके बाद में हमारे पास में H सिंगल बॉन्ड H, और उसके बाद में है D सिंगल बॉन्ड D। ये ऐसा क्यों लिखा, इसका भी एक लॉजिक है। फ्लोरीन के पास में 3 लॉन पेयर है, जिसमें होगा क्या, रिपल्सन। तो मैं लिख देता हूं, लॉन पेयर का यहां पर रिपल्सन हो रहा है, इसलिए बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। अब हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों ही एक दूसरे क्या है, आइसोटॉप होते हैं। क्लियर। लेकिन इसका मास ज्यादा है, यहां पे लिख दूंगा मास क्या है इसका, मोर, और इसका जो मास है वो क्या होता है, लेस। आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, 2 ऑब्जेक्ट पास में होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जितना उनका मास ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उनका अट्रैक्शन होगा। क्लियर। इसलिए यहां पर दोनों का अट्रैक्शन है ज्यादा। तो ये लॉन पेयर के रिपल्सन से वीक बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्ग, इससे भी स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रेंथ का ऑर्डर यहां पे आया। एज फार एज अगर क्वेश्चन में ये पूछ लेते कि आपको के रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, तो D2 सबसे कम होता है, उससे ज्यादा H2, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, F2, डार्क में रिएक्शन करता है। क्लियर। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कर लो इनको। स्टूडेंट, आज के लेक्चर को हम फिनिश करते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ, दूसरे का रिडक्शन करना। इट मींस इजीली हाइड्रोजन को देना। जो इजीली हाइड्रोजन लूज करेगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब देखो यहां पे बॉन्ड कैसे कैसे बन रहे हैं, हैव अ लुक। यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन है डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन है डेल्टा प्लस। नेक्स्ट, इन दोनों के बीच में क्या है, डेल्टा प्लस है और डेल्टा माइनस है। हाइड्रोजन ये भी देगा, ये भी देगा। इधर क्या है, डेल्टा प्लस है और डेल्टा माइनस है। क्लियर। अब इन दोनों, इन सब में से देखो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, वाटर। इट मीन सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहां पे होगा, वाटर के अंदर होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वाटर के अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, इसलिए होगा ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद में कौन आएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से कम होगा, क्योंकि सोडियम पे चार्ज है प्लस का 1, यहां पे +2 चार्ज है, ज्यादा होल्ड करके रखेगा इसको। क्लियर। और NaH इजीली H+
हालांकि H माइनस सी है, उसको इजीली लूज कर देगा, ये ऑर्डर आएगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन रेडॉक्स रिएक्शन बिटवीन F2 एंड H2O। ये तो हमने पढ़ ही ली है, F2 प्लस H2O, इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन बनेगी, HF बनेगा प्लस बनेगा O2। क्लियर? अब इसको हमें एक्सप्लेन करना है रेडॉक्स वे में। फ्लोरीन पे चार्ज 0, हाइड्रोजन पे चार्ज प्लस का 1, ऑक्सीजन पे चार्ज -2, हाइड्रोजन पे चार्ज प्लस का 1, फ्लोरीन पे चार्ज -1, ऑक्सीजन पे चार्ज 0। तो हाइड्रोजन का आपने चार्ज देखा होगा, चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। फ्लोरीन जो है वो 0 से आ रही है -1, इट मीन्स हो रहा है इसका रिडक्शन। ऑक्सीजन -2 से बन रही है 0, इट मीन्स हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन। तो ये हो गई एक रेडॉक्स रिएक्शन। पूछेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? ऑक्सीजन का। रिडक्शन किसका? फ्लोरीन का। सिंपल सी बात हो गई। नेक्स्ट, कैन वी यूज डीमिनरलाइज वाटर? बेटा तो इसका मतलब समझो क्या होता है डीमिनरलाइज वाटर। डीमिनरलाइज वाटर, इसका मतलब होता है वाटर फ्री फ्रॉम मिनरल्स। हमने बात की थी बिगिनिंग के अंदर ही कि वाटर्स के अंदर भी मिनरल्स होते हैं, और मिनरल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वास्तव में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स वो वाटर के अंदर है ही नहीं। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्यों रिक्वायर्ड है? कभी भी आपने छोटी क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस्ड डाइट के कुछ कंपोनेंट होते हैं, लाइक फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मिनरल्स होते हैं। क्लियर है बात? तो ये प्रोटीन है, विटामिन्स है, वाटर है, ये इसके कंपोनेंट होते हैं। तो मिनरल्स हमें मिलते कहां से हैं? जो हम वाटर पी रहे हैं उसके अंदर, वो प्योर वाटर नहीं, डिस्टिल वाटर, उसमें कुछ मिनरल्स भी हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं। अगर वो मिनरल्स हमारी बॉडी को नहीं मिलेंगे तो उनकी डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी कमजोर हो जाएगी या कोई पर्टिकुलर डिजीज हो जाएगा। तो क्या बोला? कैन वी यूज डीमिनरलाइज वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस? ये चीज ध्यान रखना। मिनरल इन वाटर, मिनरल इन वाटर are useful to us because these contains nutrients. While using which water? Demineralized water. Due to deficiency of minerals in our body, this is harmful। ये लिख दो, हार्मफुल ना लिखो, हार्मफुल की जगह लिखो दिस इज नॉट डिजायरेबल। दिस इज नॉट डिजायरेबल, ये अच्छा सेंटेंस बन जाएगा। ये डिजायरेबल नहीं है, इसको ड्रिंक करना डिजायरेबल नहीं होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बच रहा है क्या? इसको भी फिनिश कर लो। क्या बोला? देखो, विच प्रॉपर्टी मेक्स वाटर अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट? ये हमने डिस्कस किया ही था। एंड व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर? देखो, हाई वैल्यू ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 80। ये वाटर को बनाती है क्या? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्लियर बात? नेक्स्ट पूछ रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर? सो दोज कंपाउंड व्हिच आयोनाइज इन वाटर। कौन से? जनरली आयोनिक और मेक, Hb लिख रहा हूं। Hb का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं विद वाटर, आर सॉल्युबल इन वाटर। यही क्वेश्चन पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर? डिसॉल्व मतलब घुलते हैं, सॉल्युबल इन वाटर एक ही बात है। सॉल्युबल इन वाटर मतलब वाटर के साथ में या तो कोई बॉन्डिंग बनाओ, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओ तो घुल जाओगे, अदरवाइज वाटर के अंदर आप डिसोशिएट हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे इसके अंदर
मैं यहीं पर लिख देता हूं इसकी बातों को। NaCl आयनिक है, KCl आयनिक है, KNO3 आयनिक है, और कौन है, KOH हो गया, NaOH हो गया। क्लियर? ये बनाते हैं। इसके और वाटर के बीच में क्या बनता है बच्चों? आयन डाइपोल बॉन्ड बनता है। आयन्स तो इनके बन जाएंगे और वाटर चारों सराउंडिंग में रहेगा, डाइपोल हो जाएगा वो। ये अट्रैक्शन बनते हैं, इसलिए वाटर में सॉल्युबल होंगे। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड वाले कौन से होते हैं बच्चों? ध्यान देना, मीथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, आयोनाइज नहीं होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। लाइक ग्लूकोज, लाइक सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? घर में जो शक्कर आती है ना वो। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट है, मीथेनॉल, इथेनॉल ले लो। और क्लियर? तो ये कंपाउंड वाटर के साथ में जो बना रहे हाइड्रोजन बॉन्ड वो सॉल्युबल होंगे या वाटर में डिसोशिएट हो रहे हैं। देखो, आयनिक कंपाउंड के अलावा कुछ और भी कंपाउंड है जो वो होते तो कोवेलेंट है लेकिन वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्लियर? HCl, H2SO4 एंड HNO3 आर सॉल्युबल इन वाटर। कैसे हो जाएंगे बच्चों? ध्यान देना, ये HCl जो है, HCl कोई भी ले लो एक एसिड, ये वाटर के अंदर क्या कर रहा है बच्चों? H+ देगा अपना, तो आयोनाइज हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है। तो दोज कंपाउंड विच आयोनाइज, आयन बना देंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे, वो सॉल्युबल होंगे। तो जरूरी नहीं है सारे आयनिक हो, कुछ आयनिक होते भी नहीं है। एक और मुझे शानदार इंफॉर्मेशन याद आ रही है, यहां पे अगर मैं आपको लिखवाऊं, कहां पे? ये रहा स्पेस। ध्यान देना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो सॉल्युबल इन वाटर, मैं बात कर रहा हूं किसी बच्चों आयनिक कंपाउंड की, हर आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होता। एक बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन है कि अगर उस कंपाउंड के अंदर होती है, एक तो होती है लैटिस एंथैल्पी, क्लियर, और एक होती है उसकी क्या? हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्लियर बात? तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, मतलब वाटर से बॉन्डिंग करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो वो क्या होगा? सॉल्युबल होगा। लाइक मैं बोलूंगा AgCl एंड BaSO4 आर नॉट सॉल्युबल। ये भी तो आयनिक होंगे। क्यों होंगे? बिकॉज इनकी जो होती है लैटिस एंथैल्पी होती है ज्यादा, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? कम। तो ये भी नोट है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ गया लेकिन ये सारी चीजें काम की है। एस ब्लॉक के अंदर आएंगे। एस ब्लॉक में आप पढ़ोगे कि बैरियम सल्फेट जो होता है वो व्हाइट पीपीटी बना रहा है। पीपीटी का मतलब क्या हुआ? इनसॉल्युबल पार्टिकल। सिल्वर क्लोराइड की व्हाइट पीपीटी बन रही है। तो ये प्रेसिपिटेट भी आयनिक नेचर के हो सकते हैं लेकिन ये सॉल्युबल नहीं होंगे। तो कोई ना कोई रीजन है, जैसे हम लोग भी हैं, किसी के साथ में घुलते मिलते हैं तो रीजन है, हमारी उससे बॉन्डिंग है, फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, अंडरस्टैंडिंग है, रिश्तेदारी है, अट्रैक्शन है। इस कारण हम क्या कर रहे हैं? उससे घुल मिल रहे हैं। तो इस तरह के कोई ना कोई बॉन्ड होने चाहिए जिससे क्या होंगे? आपस में घुलेंगे मिलेंगे। इनमें भी तो होता है ऐसा नेचर, मैं नहीं घुलूंगा, मना कर देगा ये, क्योंकि वो बॉन्ड नहीं बना रहा है। क्लियर बात? तो ये बॉन्ड बनाए चाहे ना बनाए, कोई ना कोई रीजन होता है उसके पीछे। तो बच्चों आज का हम लेक्चर फिनिश करते हैं। होपफुली आपने कुछ टॉपिक को समझा होगा, आपका नॉलेज बढ़ा होगा। और रही बात जो आपको डीपीपी क्वेश्चंस वगैरह दे रखे हैं उनको भी आप सॉल्व कीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने आपको हमेशा ये बोला है कि कोई भी चैप्टर हो उसको क्या करो, 1 आवर का जो हम यहाँ पे लेक्चर ले रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, उसको आप घर पे 20 मिनट के लिए ये जो थ्योरी वगैरह है इसको आप लिख लिख करके याद रखें। इससे आपका क्या होगा? नॉलेज बढ़ेगा। और मैंने हमेशा आपको बोला है कि आप हमेशा जब भी कॉन्फिडेंस रहेंगे, कब? जब आपका नॉलेज अच्छा हो। एग्जाम में जब आप कॉन्फिडेंट आएंगे कब होंगे? कॉन्फिडेंट रहोगे जब आपका नॉलेज अच्छा होगा। और नॉलेज अच्छा कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस अच्छी कब होगी? जब आप उस चीज को वक्त देंगे, टाइम देंगे। क्लियर बात? तो आप 20 मिनट तो इनकी थ्योरी की स्टडी करें, बाकी जो डीपीपी का टाइम है, क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम है, वो एक्स्ट्रा है। क्लियर बात? थैंक यू वेरी मच।